दूर दूर तक फैले सुनहरे ढोरों, रेत के टीले और मिट्टी के छोटे छोटे घरों वाला एक शांत गांव था। गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर था, बिलाड़ा की आई माता का मंदिर। लोगों का विश्वास था कि सच्चे मन से मां को पुकारो तो वे जरूर सुनती हैं। संघर्ष से भरी जिंदगी उस गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी जमीन थी, लेकिन कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, घर में अनाज खत्म होने लगा था और उसकी पत्नी गौरी और छोटा बेटा भूखे सोने लगे थे। एक रात राघव थका हारा घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। भगवान, अब क्या करूं? मेरे परिवार को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखता, उसने टूटे हुए मन से कहा। विश्वास की रोशनी उसी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, दादी केसर। वह आई माता की बहुत बड़ी भक्त थी। जब उसने राघव को उदास देखा तो उसके पास आकर बोली, बेटा राघव, जब इंसान की ताकत खत्म हो जाती है तब आई माता की कृपा शुरू होती है। तू बिलाड़ा जाकर मां के मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना कर। राघव ने थके हुए स्वर में कहा, दादी, क्या सच में मां मेरी सुनेंगी? दादी केसर मुस्कुराई। मां अपने बच्चों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। मंदिर की यात्रा अगली सुबह राघव नंगे पैर बिलाड़ा के आई माता मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में तपती रेत, तेज धूप और लंबा सफर था, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जग चुकी थी। शाम होते होते वह मंदिर पहुंचा। मंदिर के चारों तरफ दीपक जल रहे थे, हवा में अगरबत्ती और फूलों की सुगंध थी, और भक्त धीरे धीरे भजन गा रहे थे। राघव की आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, माँ, आई, मैं बहुत टूट गया हूं। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी जमीन सूख गई है। अगर आप चाहें तो सब बदल सकता है। माँ, मेरी मदद करो। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और वह देर तक वहीं बैठा रहा। चमत्कार की शुरुआत अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा ठंडी हो गई और दीपक की लौ तेजी से जलने लगी। राघव को ऐसा लगा जैसे कोई ममतामयी शक्ति उसके सिर पर हाथ रख रही हो। उस रात वह मंदिर के बाहर सो गया। जीवन बदलने वाला चमत्कार। अगली सुबह जब राघव अपने गांव लौटा तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। आसमान में काले बादल छा गए थे। कई महीनों बाद तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे, बारिश, बारिश हो रही है। कुछ ही दिनों में राघव के खेत हरे भरे हो गए। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसकी गरीबी दूर हो गई। गांव वालों का विश्वास, जब लोगों ने यह सब देखा तो सबको राघव की मंदिर वाली प्रार्थना याद आई। दादी केसर मुस्कुराकर बोली, देखा, मैंने कहा था ना, आई माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। उस दिन के बाद पूरे गांव के लोग आई माता के मंदिर में श्रद्धा से जाने लगे। कहानी का संदेश समय बीतता गया, लेकिन राघव की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहते थे, जब इंसान सच्चे दिल से विश्वास करता है तब भगवान जरूर रास्ता दिखाते हैं।